हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे एक्सरसाइज 4.3 देख रहे थे, और उसमें हम लोग पहला क्वेश्चन चुके थे कि कैसे हमको करना है। क्या था जो आपका एक्सरसाइज 4.3 था, तो उसमें कह रहा था कि आप जो द्विघात समीकरण है उसको क्या करना है कि सबसे पहले उसको देखना है कि उसका जो अस्तित्व है, मूल जो है उसका अस्तित्व है कि नहीं, यानी मूल जो है उसका अस्तित्व है कि नहीं वो देखना था। और उसके बाद करना ये था कि अगर मूल अस्तित्व होगा उस क्वेश्चन को हमको क्या करना था, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा उसको हल कर देना था। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखे थे, और पहला जो आपका क्वेश्चन था वो आपका मूल अस्तित्व था, और उसको हम हल भी किए थे और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग हल किए थे और उसे बनाए थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछला क्वेश्चन आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको बनाने में अगर दिक्कत हो रहा है तो चलिए आज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको एकदम 100% समझ में आ जाएगा, काफ़ी मज़ेदार तरीके से आपको समझ में आएगा, देखिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका है 2x² + x - 4। 2x² - x + 4 = 0। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यही आपका क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि इसका जो है मूल अस्तित्व है कि नहीं। तो हम बताए थे कि मूल अस्तित्व होने के लिए क्या होना चाहिए, डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। डी का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगा, समझ में आ रहा है ना। अगर डी का मान छोटा होता है इसका मतलब वैल्यू निगेटिव होगा, तो उसका मूल अस्तित्व नहीं होगा। तो डी का वैल्यू हमको निकालना होता है। चलिए हम लोग डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले बताइए यहाँ पर ए बराबर कितना है। ए बराबर कितना है आपका 2 है। बी बराबर कितना है आपका 1 है। और सी बराबर कितना है आपका -4 है। ठीक, मूल अस्तित्व के लिए, मूल अस्तित्व के लिए, मूल अस्तित्व के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। मूल अस्तित्व के लिए हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा आपका b² - 4ac। चलिए डी बराबर निकाल लेते हैं। डी बराबर b², बी का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर -4ac, तो माइनस ये आपका क्या 4 गुण ए का वैल्यू कितना है आपका 2 है, और सी का वैल्यू कितना है आपका -4 है। चलिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और 4 चौका हो जाएगा 16, और 16 दूना आपका 32, प्लस में आपका हो जाएगा 32। और डी बराबर आपका मिलेगा कितना, तो डी बराबर आपको मिलेगा 33। और जानते हैं कि डी बराबर आपका 33 जो है ये आपका धनात्मक है। इसका जो मूल होगा क्या होगा, अस्तित्व है, अस्तित्व है। क्योंकि मूल अस्तित्व कब होता है, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। 0 से जो डी है 0 से बड़ा है 33, डी का मान कितना है 33 है, तो 0 से बड़ा है, तो हमारा क्या होगा मूल अस्तित्व हो गया। अब हमको क्या करना है कि इसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर देना है। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर देना है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। चलिए लिखिए समीकरण 1 से, लिखते हैं समीकरण 1 से। जब 1 को लेकर चलेंगे तो लिखा क्या है आपका 2x² + x - 4 = 0। अब बताइए कि जो आपका समीकरण 1 है ये आपका जो है, अब यहाँ पर देखना है कि ये बताइए जो है 2 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो हम आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताए थे पिछले वीडियो में कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, यानी वैसी संख्या जिसे वर्ग के रूप में लिखा जा सकते हैं, किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिखा जा सकते हैं। मैंने वैसी संख्या पूर्ण वर्ग होगी जिसे किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिखा जा सके। तो जो आपका दो है ना, ये किसी भी संख्या के वर्ग के रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अगर वहीं पर हम 4 लेते हैं तो 4 को 2 के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 का वर्ग 4 होता है। तो मैंने वैसी संख्या जिसे क्या किसी संख्या के वर्ग के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहते हैं। इसका मतलब वैसी संख्या जिसे किसी संख्या के पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा जा सके उसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं।
चलिए, तो ये आपका 2 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और जब 2 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसको यहाँ से हटाना होगा। तो हटाने के लिए करेंगे क्या कि समीकरण 1 में लिखेंगे, ये समीकरण आपका 1 है, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर दोनों पक्षों में। तो समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, चलिए 2 से जब भाग देंगे तो भाग जानते ही नीचे लगेगा, तो जब इसमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं कि नीचे 2 इसके आएगा, 4 के नीचे 2 आएगा तो काटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 बन जाएगा, -2। यहाँ पर 0 है, 2 0 के नीचे 2 आएगा तो आपको फिर 0 कर देगा। तो ये हमारा मिल गया क्या, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब इसको मानेंगे समीकरण 2, आपको एक काफ़ी शानदार, यहीं से देखिए जो कन्फ्यूजन होता है यहीं से होता है, यहीं से आपका कन्फ्यूजन बनता है, क्योंकि यहाँ तक आप काफ़ी अच्छे से समझ जाते हैं, इसके बाद कन्फ्यूजन वो हम कन्फ्यूजन एकदम होने नहीं देंगे, काफ़ी ईजी तरीके से। और आपसे बताए थे कि 2 फार्मूला की यूज करेंगे, एक आपका a+b का होल स्क्वायर और दूसरा a-b का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको लेते हैं समीकरण 2, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ये लिखेंगे यहाँ लिखे। और बताइए यहाँ पर पूछेंगे कि a बराबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे x, और 2ab बराबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे क्या 2ab बराबर आप बोल देंगे x/2, x बाई कितना आपका 2। और यहाँ पर अगर अब देखिए एक बात, अभी आपका समीकरण 2 है, तो ये जब 2 है तो यहाँ से आप पूछेंगे कि a बराबर x, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आपका क्या है x² + x + 2 - 2ab। तो हम आपसे बताए थे कि जो बीच वाला पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, प्लस में 2ab का मान होगा। तो जब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है प्लस में 2ab, अब जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपका होता है a² + 2ab प्लस में b² होता है, ठीक। तो यहाँ पर प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस है 2ab। अब यहाँ पर क्या चाहिए कि b², देखेंगे यहाँ पर b², तो b² पर क्या है -2 है, तो यहाँ पर हमको चाहिए क्या कि b² के रूप में चाहिए। यहाँ पर जो 2 है आपका केवल b के रूप में है, b² के रूप में नहीं है, तो हमको b का मान चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि a बराबर x कैसे हुआ है और 2ab बराबर x, a बराबर कैसे x हुआ है, तो जान रहे हैं कि x² बराबर क्या है a², स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, हमारा x बराबर क्या मिलेगा, हमारा a बराबर x मिल जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से b का मान निकाल लेंगे, यहाँ से b का मान। तो क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है a बराबर x, इसमें यहाँ पर रख देंगे, तो x बराबर 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे x रखें तो x इंटू क्या है जाएगा, यहाँ पर b है तो b बराबर x/2। यहाँ से x खत्म होगा और डायरेक्ट b बराबर हमें मिल जाएगा कितना, तो ये 2 इसके नीचे जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1/4। तो b का मान कितना मिला, 1/4। अब हमारा यहाँ पर b का मान मिला है, ठीक, b का मान मिला है, हमको किसका मान चाहिए, b² का। तो b² का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल में लिखना नहीं है लेकिन लिख कर दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर b² जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब लिखेंगे कि b² के मान को समीकरण b² के मान को समीकरण 2 में समीकरण या आपका 2 में जोड़ने तथा घटाने पर, माने जो समीकरण 2 है ना उसमें b² का मान क्या करना है, जोड़ देना है, घटा देना है। तो b² का मान, यहाँ पर b का मान 1/4 मिलता है, b² का बोला है तो 1/4 का b² कर देंगे। अब यहाँ पर समीकरण 2 में रखते हैं तो x² है तो x² रख देंगे, प्लस में क्या है, प्लस में आपका 2ab। अब यहाँ पर यहीं पर रखना है तो यहाँ पर रखते हैं। तो क्या सबसे पहले यहाँ पर x/2 है तो x/2 लिख देते हैं, और b के जगह पर आपको खेल करना है तो यहीं b के ही स्थान पर हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर b के स्थान पर क्या करना है आपको 1/4 को प्लस में 1/4 को हमको क्या करना है, एक बार जोड़ देना है, और प्लस बाय 1/4 को एक बार घटा देना है। अब बाकी में उसके बाद क्या बच रहा है आपका, -2 है तो -2 लिख दिया, बराबर क्या है 0। अब इसी को हल कर देना है, वहाँ से हमारा x का मान मिल जाएगा। काफ़ी ईजी है, चलिए आगे बनाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे
यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू लेंगे ना तो हमारा होगा x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो यही टूट कर इतना ही आएगा। तोड़ लीजिएगा, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या है, अब इसको एक बार लिख देते हैं ऐसे ही, 1/4 का होल स्क्वायर माइनस के 2 बराबर 0। अब इस वाले पार्ट को इसको इधर रख देते हैं, इसको आपको राइट साइड में पे देते हैं, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर क्या है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर क्या है माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1/4 जगह उधर प्लस में हो गया। और ये भी क्या है आपका 2 क्या है माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 2। चलिए अब इसको क्या करते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको हम रूट से बाहर स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर किधर हो जाएगा आपका 16, अब प्लस आपका हो जाएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। और अब देखिए क्या करना है कि हम यहाँ से एलसीएम में बना लेना है, लेकिन हम आगे तक पूरा बनाएंगे, टोटल क्वेश्चन को बनाएंगे। अब यहाँ पर करना है क्या कि यहाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको हम मिटा देते हैं, इस वाले पार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा दिए। अब ये जो मिटा दिए, अब इस वाले पार्ट को लेना है, तो क्या करते हैं हम लिखते हैं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या है आपका, जब एलसीएम लेंगे तब कितना होगा 16 होगा, और एक को यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से 16 मन बटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 32। और जब ऐड करेंगे तो हमारा होगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 33/16। और इस स्क्वायर को उधर जब भेजेंगे तब क्या हो जाएगा x प्लस 1/4, अब बराबर ये सब आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट में लग जाएगा, 33 बाई कितना हो जाएगा आपका 16। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1/4। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि एक बार प्लस में वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस के, तो यहाँ पर एक बार अब समझ क्या रहे कि यहाँ पर आपका सिंपल में हो गया। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक बार क्या करेंगे कि एक बार लिखेंगे कि एक बार प्लस का वैल्यू लेने पर एक बार माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस वाले वैल्यू लेने पर प्लस वाले मान लेने पर। चलिए प्लस वाला एक बार इसे मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 है तो फुल लिए, अब प्लस वाला लेना है तो क्या हो जाएगा रूट में 33/16 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा रूट में 33, और इसको क्या करते हैं इसी से बाहर निकालते हैं, इस जानते हैं इस 4 को 16 को क्या लिखते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सिंपल में 33 का स्क्वायर नहीं होगा लेकिन 4 को स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम सिंपल में 4 लिख दिए। अब ये 4 मुक्त हो गया, और इसको जब क्या है प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/4। x बराबर क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 4 एलसीएम आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 33 माइनस 1, और यहाँ पर सिंपल में क्या हो जाएगा x बराबर आपका यही आंसर हो जाएगा, x बराबर 1 हमारा ये आंसर होगा। जब हम प्लस का वैल्यू लेंगे तो x बराबर हमारा क्या मिलेगा, x बराबर हमारा ये मिल जाएगा, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। और एक बार अब जब हम प्लस का वैल्यू लेंगे तो उसका भी एक बार x का एक और मान मिलेगा। तो चलिए एक बार प्लस माइनस वाला वैल्यू ले लेते हैं। तो जब माइनस का वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, और ये तो सब सेम रहेगा, इसके आगे माइनस लग जाएगा और इसके आगे भी माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, बस यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक बार आपका यही होगा, माइनस जब लेंगे ना तो आपका माइनस कॉमन होगा, तो यहाँ पर रूट 33 प्लस 1/4 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका था दूसरा क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि मूल देखना है कि अस्तित्व है कि नहीं, अस्तित्व होगा तो वहाँ से मूल अस्तित्व हो गया, उसके बाद से क्या करेंगे समीकरण 1 को लेंगे और वहाँ से क्या करेंगे कि हमको पूर्ण वर्ग बनाने के रूप करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि x स्क्वायर के जो आगे कौन सी संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो उसको हटा देंगे। हटाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे कि हमको देखेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा एक स्टेप, और वहाँ से हमारा इस तरह मिलेगा, और वहाँ से हम स्क्वायर को उधर भेज देंगे और अपना जो भी होगा सिंपल आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसको हम मिटा देते हैं। अब शायद आपको कन्फ्यूजन नहीं बन रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन देते हैं। तीसरा में आपका और कन्फ्यूजन जो होगा दूर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, चलिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है 4x स्क्वायर प्लस में 4√3 x + 3 = 0। ये आपका क्या है
तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। तो क्या करना, सबसे पहले मूल जो है इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ बताइए, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 4√3 हो जाएगा, और सी बराबर आपका क्या है 3 है। ठीक, मूल अस्तित्व के लिए, मूल अस्तित्व के लिए क्या है, अस्तित्व के लिए, मूल अस्तित्व के लिए क्या है, फॉर्मूला लगाया डी बराबर क्या हो जाएगा आपका b² - 4ac। चलिए b², तो b² क्या है जो आपका 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू क्या है 4 है, c का वैल्यू कितना है 3 है। चलिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 16 16 16 48 यहाँ पर होगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे इसका क्या हो जाएगा 16 और 16, ये भी आपका क्या हो जाएगा 48, और यहाँ पर डी बराबर क्या मिल जाएगा, डी बराबर हमको मिलेगा 0, डी बराबर मिलेगा 0। तो ये क्या है, डी बराबर क्या है, जो 0 है क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो मूल जो होगा अस्तित्व होगा, तो क्या होगा मूल अस्तित्व है, अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो इस क्वेश्चन को हल कर देना है, इसको हल कर देना है, इसको हल कर देना है। ये हमारा समीकरण 1 अब लिखेंगे। अब बताइए कि यहाँ पर जो है पूर्ण वर्ग के रूप में इसको हम हटा देंगे। ये अब सिंपल में इसको देखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से हटा देंगे। चलिए इसको हटाते हैं, 4x² लिख, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 4 से दोनों पक्ष में भाग देने पर, चलिए 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, सिंपल में x² बचेगा, यहाँ पर बचेगा प्लस में √3x, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस में √3/4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो हमारा ये मिल गया, हमारा क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और जब ये मिलेगा तो यहाँ से हमको क्या करना है कि a + b के होल स्क्वायर पर इसको क्या करना है, तोड़ देना है। तो अब यहाँ से पता करना है कि हमारा जो है a बराबर क्या है x है, और 2ab बराबर कितना हो जाएगा √3x, 2ab बराबर क्या हो जाएगा √3x। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा आपका, a बराबर आपका x, 2ab बराबर आपका हो जाएगा √3x। अब यहाँ पर हम किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। यहाँ से हम निकालते हैं किसका, a का मान, सॉरी x, यहाँ से b का मान निकालते हैं। b का जब मान निकालेंगे तो सिंपल में क्या हो जाएगा 2a के जब क्या x रख देंगे, अब b बराबर आपका √3x। तो यहाँ से x से x कटा, अब b बराबर आपको मिल जाएगा √3/2, √3 आपको 2 मिल गया। अब इस √3 जो b, अब b² का मान कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे b² के मान को समीकरण 2 में, ये आपका समीकरण 2 है, समीकरण 2 में जोड़ने तथा घटाने पर, चलिए जोड़ने तथा घटाने पर, चलिए जोड़ते थे घटा देते हैं। अब बताइए यहाँ पे जोड़ने तथा घटाने पर, 1 मिनट, एक मिनट माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर जो है 4 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, तो सिंपल में आपका अगर देखेंगे तो जो हमारा a का वैल्यू आएगा, a का 2x आएगा। 1 मिनट, चलिए बनाते देखते हैं क्या होता है आंसर। चलिए सही तरीके से बनाते हैं, क्या कन्फ्यूजन कर रहा है, चलिए बनाकर देखते हैं। चलिए इसको जोड़ते घटाते हैं। तो समीकरण 2 है यहाँ पर x² प्लस √3x, और उसके बाद क्या है आपका, क्या है एक बार √3/2 को एक बार जोड़ना है, और एक बार √3/2 को एक बार घटाना है, घटाएंगे उसके बाद क्या प्लस में आपका 3/4 बराबर है 0। तो इसको ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका होगा ये सही है, आपका होगा x + √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको तोड़ेंगे तो ये 100% मिल जाएगा। ठीक, जैसे क्या हो जाएगा x² a + b का होल स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा x² प्लस में होगा आपका 2ab, तो 2 लिख दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए। a का जब कितना है आपका x है,
बी की जब कितना है आपका √3/2 है, √3/2, तो 2 से 2 कर दिया तो हमारा क्या होगा √3/x, तो √3/ यहाँ पर x है, तो √3/ तो हमारा मिल गया। और इसको क्या करेंगे √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में आपका क्या है 4/4/0। अब इसको क्या करेंगे कि x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, इसको उधर भेज देंगे तो आपका हो गया √3/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4/3 = 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सिंपल में, इसको हम मिटा देते हैं, इस वाले इस पार्ट को मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको हमने मिटाया यहाँ पे, और ये रूट को पहले इसका एलसीएम सबसे पहले इसको रूट से बाहर निकालेंगे, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर जब करेंगे तो आपको होगा 3/4 और -3/4 बराबर हो जाएगा आपका 0। 1 मिनट, √3/4 √3/, ये आपका क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा आपका x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे 3 - 3 यहाँ पर घटेगा 0, यहाँ पर सिंपल क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। और जब 0 मिल जाएगा तो अब देखिए यहाँ पर जब 0 मिल जाएगा तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को जब मुझे भेजेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। यहाँ पर x क्या मिलेगा √3/2 माइनस में, तो √3 हमको 2 मिल गया। हमारा जो आंसर है एक ही आंसर है, वन क्या है x बराबर क्या है -√3/2। अगर वहाँ पर अगर मिस्टेक हुआ होगा तो हम जब वहाँ पर x बराबर 2a ले लेंगे तो हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग एक और जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, वो भी काफ़ी इजी है। लास्ट नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस 4/0। इसको क्या करेंगे कि यहाँ सबसे पहले मूल अस्तित्व है कि नहीं, तो मूल अस्तित्व के लिए क्या हो जाएगा, मूल अस्तित्व के लिए यहाँ पर a बराबर कितना है, a बराबर आपका है 2, b बराबर कितना है 1, c बराबर कितना है आपका 4। तो मूल अस्तित्व के लिए, मूल अस्तित्व के लिए, मूल अस्तित्व के लिए क्या हो जाएगा d बराबर क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा आपका 4। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपका 2 है, c का वैल्यू कितना है आपका 4 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 4ac, तो जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर होगा आपका 32। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d बराबर 31 आएगा, माइनस में 31 आएगा, और d का वैल्यू अब जानते हैं इसका मूल अस्तित्व नहीं है, ये क्या है मूल अस्तित्व नहीं है, मूल अस्तित्व नहीं है। और जब मूल अस्तित्व नहीं होगा तो उसको हमको हल नहीं करना है, ठीक। तो इसका मूल अस्तित्व नहीं, इसलिए इसको हल नहीं करेंगे। तो ये था एक्सरसाइज आपका 4.3 का पहला क्वेश्चन। पहला में आपका 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन करा दिए। 4.3 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह यह है कि कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है ना, पहले में जो भी क्वेश्चन दिया है उसी को क्या करना है कि द्विघाती समीकरण द्वारा हमको ज्ञात कर देना है, द्विघाती समीकरण विधि द्वारा हमको ज्ञात कर देना है, द्विघाती सूत्र द्वारा हमको ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है आइए देखते हैं। जो दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, एक बार और बताना चाहते हैं, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन यह है कि जो पहला क्वेश्चन में जितना भी दिया है द्विघात समीकरण उसको द्विघाती सूत्र द्वारा उसको सिद्ध मैंने हल कर देना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र आपका जो है ना द्विघाती सूत्र, तो जो आपका द्विघाती सूत्र है वो क्या है आपका, वो है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर सही है b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या इसी को लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर। ये बताइए d बराबर क्या होता था आपका, d बराबर होता था आपका d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता था b बराबर। तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac अंदर है, इसका मतलब इसको डायरेक्ट d भी लिख सकते हैं बाई 2a। तो यही आपका द्विघाती सूत्र है, ये भी दो जो लिखा जाता है वो भी जान जाते हैं। तो ये आपका द्विघाती सूत्र है। तो इसी सूत्र द्वारा हमको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को हल कर देना है। और आप जानते ही हैं कि b का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, सब वैल्यू हम द्विघाती समीकरण में दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं।
दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा जो पहला क्वेश्चन है एक बार और बता दें कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यह कर रहा है कि पहले क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिए उसी को हमको द्विघाती सूत्र द्वारा हल कर देना है। तो चलिए जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 2x² - 7x 2x² - 7x प्लस में 3 = 0, प्लस में 3 = 0, यही आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का पहला क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ से हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ बताइए जब द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b + -√d = 2a, यही ना होता है। तो सबसे पहले d का मान निकालेंगे, तो चलिए यहाँ d का मान निकालने के a का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, b का मान कितना है आपका -7 है, और c का मान कितना है +3 है। तो यहाँ से हम निकालेंगे d बराबर क्या हो जाएगा आपका b² - 4ac, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माने -7 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 2 है, c का वैल्यू 3 है, यहाँ पर 49 हो जाएगा। और ये जब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, और जब इसको घटाएंगे तो d बराबर हमारा आएगा क्या 25। तो d बराबर कितना आ गया हमारा 25। अब हम लोग द्विघाती सूत्र का यूज़ करेंगे, द्विघाती सूत्र। चलिए आपका द्विघाती सूत्र यहीं पर लिखे है, यही हमारा है। अब यहाँ द्विघाती सूत्र लिखते हैं। अब ये चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब द्विघाती सूत्र लिखना है तो आपका द्विघाती सूत्र यह है, तो माइनस, इसको ब्रैकेट करते हैं, माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो -b। देखिए यहाँ पर क्या है b, तो b का वैल्यू कितना है -7 है, और इसमें पहले से माइनस है, और b का वैल्यू कितना है -7, तो -7 प्लस माइनस हो गया। अब देखिए √d, तो √d का वैल्यू कितना है आपका 25, तो यहाँ पर 25 लिख दिए, बट्टा में क्या है 2 × a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू कितना है आपका, तो a का वैल्यू कितना है 2 है। अब यहाँ पर चलेंगे तो अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस माइनस रूट। अब देखिए यहाँ पर 1 मिनट 25 को क्या लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको जब हल करेंगे तो एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में। तो चलिए एक बार यहाँ पर प्लस में लेते हैं, तो जब प्लस में लेंगे तो 7 + 5/4, एक बार प्लस में लिए तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12/4, काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3, और जब माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 5/4, और यहाँ पर घटेगा तो 2/4, कटेगा तो 1/2। तो देखिए हम आपसे बताना चाहते हैं कि जो हम लोग पहला क्वेश्चन क्या देखे थे, पहला क्वेश्चन में आपको क्या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना था, तो वहाँ पर भी हमारा जो क्वेश्चन आंसर आया था वो 3 आया था, और पहला का 3 आया था, एक और x का जो मान आया था 1/2 आया था। और दूसरा क्वेश्चन में भी वही है, द्विघाती सूत्र से द्वारा ज्ञात कर लें। तो देखिए मेथड कोई भी हो, लेकिन जो क्वेश्चन अगर सेम रहेगा तो उसका आंसर वही आएगा। मेथड कोई भी हो, अगर क्वेश्चन जो है कि कोई भी मेथड लगाते हैं, अगर आपका क्वेश्चन सेम रहेगा और उस पर 2 3 4 5 कोई भी कितना भी प्रकार का मेथड लगाएंगे, आंसर आपका सेम आएगा। तो देखेंगे तो उसमें भी आपका पहला क्वेश्चन का भी आपका x का एक मान आया था 3 आया था, ये और x का एक मान 1/2 आया था, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि x का मान 3 आया, एक x का मान 1/2 आया है। तो यही द्विघाती सूत्र द्वारा हमको क्वेश्चन को हल करना था, तो लगाकर हल कर दिए। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन को लिखना है और वहाँ से हमको d का वैल्यू निकालना है, क्योंकि जानते ही हैं कि जो द्विघाती सूत्र होता है वो आपका होता है -b + √b² - 4c। तो √b² - 4c, तो हम जानते हैं कि b² - 4c d का वैल्यू होता है, b² - 4c d का होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम d रख दिए, और d का मान कितना है तो 25, तो 25 रख दिए, और 25 से रूट से जब बाहर निकाले तो 5 में आता है, और वहीं पर कि एक बार प्लस में ले लिए, यहाँ पर प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस का वैल्यू ले लिए और एक बार माइनस के ले लिए, तो बस हमारा आंसर आ गया। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, इसको हम मिटा देते हैं, ये मिटाए, इसको हम मिटाते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 4, 2x² + 4 माइनस प्लस x - 4 = 0, यही क्वेश्चन है। चलिए यही क्वेश्चन है, अब इसको भी हल करना है। तो अब बताइए यहाँ पर d निकालना है हमको, क्योंकि जानते हैं फार्मूला में क्या है d है, तो d निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, और b बराबर कितना है, b बराबर यहाँ पर प्लस का 1 है, b बराबर क्या है प्लस का 1 है, और c बराबर कितना है -4 है, तो c बराबर -4। ठीक, चलिए अब d निकालते हैं। तो जब विवेचक निकालें d बराबर, तो d बराबर क्या हो जाएगा b², तो b² क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -4ac, 4 का a का वैल्यू कितना है 2 है, और c का वैल्यू कितना है -4 है।
चलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब इसको गुणा करेंगे तो आपका क्या 4 दूनी 8 माइनस के 8 8 चौका 32 और ये भी माइनस मिलकर हो जाएगा क्या प्लस, तो प्लस 32 और डी बराबर आपका आ गया क्या 33। डी बराबर कितना आ गया आपका 33 आ गया। अब फिर सब जान ही गए, अब डी का मान उठाकर इसमें रख देंगे। तो चलिए द्विघाती सूत्र में रखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये रहा आपका द्विघाती सूत्र, ये रहा आपका द्विघाती सूत्र, यहाँ पर हम रख देंगे तो माइनस बी, तो माइनस बी का जब बी का जब कितना है, बी का वैल्यू कितना है 1 है, तो माइनस का 1 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस रूट डी, तो रूट डी का मान कितना है, सॉरी डी का मान कितना है 33 बाई 2 इंटू ए का मान कितना है, यहाँ पर ए का मान 2 है और यहाँ पर जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस रूट 33 का, तो कभी इसका किसी संख्या का स्क्वायर होता ही नहीं है, रूट 33 जो है किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको जब गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब एक बार प्लस का वैल्यू ले लेंगे और एक बार माइनस का, तो जब प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा रूट 33 बाई आपका हो जाएगा 4 और एक बार जब माइनस कर लेंगे तो 1 माइनस 1 रूट 33 बाई 4। तो ये हमारा एक बार जब प्लस का वैल्यू लिए तो इतना आया और एक बार जब माइनस का वैल्यू लिए तो इतना आया था। तो हम उसमें भी देखे थे कि पहला क्वेश्चन देखे, दूसरा क्वेश्चन देखे थे, पहला का दूसरा क्वेश्चन देखे थे तो उसका भी आंसर एक यही आया था और आपका दूसरा क्वेश्चन एक्स का मान यही आया था, सेम टू सेम आया था। तो सेम टू सेम आएगा, उसमें क्या किया था कॉमन ले, और यहाँ पर कॉमन लेते माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ऐसे भी लिखे थे, चाहे आप डायरेक्ट माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन नहीं लेंगे तभी चलेगा, लेकिन हम उसमें भी कॉमन लेते तो इसमें भी कॉमन ले लिए। अगर आपके क्वेश्चन में किताब में जो आंसर दिया है -1 माइनस यहाँ पर भी 1 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन नहीं लीजिएगा, ठीक। तो ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कितना, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस चीज़ का हमको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को मिटा देते हैं, जिसका ज़रूरत है उसे छोड़ देते हैं वहीं पर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ईजी है काफ़ी। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 4x² प्लस में 4 रूट 3 4x² प्लस में 4 रूट 3x प्लस में आपका क्या है 3। तो यहाँ से भी फिर से वही हमको करना है, द्विघाती सूत्र सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले डी निकालते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर कितना है 4 है, बी बराबर कितना है 4 रूट 3 और सी बराबर कितना है आपका 3 है, कितना है 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि डी बराबर क्या है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो चलिए रखते हैं b² क्या 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 4 और सी का वैल्यू 3। इसका क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर 3 छोड़ते हैं 48 माइनस ए भी आपका क्या हो जाएगा 48। तो डी बराबर कितना मिला हमको 0, डी बराबर कितना मिला डी 0 और फिर से यहाँ पर द्विघाती सूत्र में रख देंगे डी का मान। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं माइनस बी के जगह कितना है, बी के जगह कितना है 4 रूट 3 और प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है, डी का मान 0 भरती है यहाँ पर 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू यहाँ पर ए का वैल्यू 4 है। अब देखिए ये आपका 0 है तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस -4 रूट 3 बाई, इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 होगा। जब 8 होगा तो ये इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा -√3/2। हम आपसे बताए थे कि उसमें भी जो पहला क्वेश्चन था उसको भी हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किए थे। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था उसका आंसर यही आया था x बराबर, और यहाँ पर भी देख लेंगे हमारा -√3/2 यही हमारा आंसर आया है। तो आंसर सेम आएगा, मेथड कोई भी रहे आंसर सेम आएगा और क्वेश्चन सेम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका तीसरा था, चौथा भी देख लेते हैं। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। और यहाँ पर आपका क्या है ए बराबर कितना है आपका 2 है और बी बराबर कितना है आपका, बी बराबर आपका है 1 और सी बराबर कितना है आपका 4। चलिए फार्मूला लगाते हैं b² माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 ए का वैल्यू कितना है 2 है और सी का वैल्यू 4 है। डी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस गुणा करेंगे 4 जगह 16, 16 दूना 32। तो डी बराबर हमारा आया -31। माइनस का कितना आया हमारा, माइनस का हमारा 31 आया है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें माइनस के 31 में रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं -31 फार्मूला में। तो
बी का जवाब कितना है आपका 1, तो -1 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है -31 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपका 1 है, सॉरी ए का वैल्यू क्या था 2 है। तो एक बार बस अब जानते हैं √31 बाहर नहीं निकलेगा, √31 बाहर नहीं निकलेगा तो आपका उसी तरह छोड़ देंगे। तो एक बार प्लस का ले लेंगे और एक बार माइनस का, तो चलिए प्लस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से प्लस कर लेंगे तो प्लस में रूट -31 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और जब माइनस कर लेंगे तो हमारा होगा -1 माइनस √31 आपका होगा 4। तो ये हमारा आंसर होगा 2। और उसमें हम क्या किए थे कि जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन में बोल रहा था कि जिसका मूल अस्तित्व होगा तो उसी क्वेश्चन को हल करना था। तो जो चौथा नंबर क्वेश्चन था इसका मूल अस्तित्व नहीं था, यहाँ पे भी देख रहे हैं मूल इसका अस्तित्व नहीं था, इसलिए नहीं निकालते। अगर उसको भी निकालते ना तो क्या होता कि यही आंसर आता सेम टू सेम। उसमें निकालने के लिए नहीं बोल रहा था इसलिए नहीं निकाल रहे। पहला क्वेश्चन यह था कि अगर मूल अस्तित्व होगा तब उस क्वेश्चन को हल करना है, पूर्ण विधुरा हल करना है। अगर नहीं मूल अस्तित्व होता है, अगर नहीं होता तो नहीं करना था। तो लास्ट वाला क्वेश्चन मूल अस्तित्व नहीं था इसलिए उसको हल नहीं किए थे। अगर उसको हम हल करते तो हमारा यही आंसर आता। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था और मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।